ये सुनकर तो आप हैरान हो जाओगे। मिलिए पृथ्वीराज चौहान से, एक ऐसे बहादुर राजा जिनकी वीरता और बुद्धिमत्ता ने भारत के इतिहास को गढ़ा। 1160 ईस्वी में जन्मे पृथ्वीराज चौहान तो मानो महानता के लिए ही बने थे। वे चौहान वंश के राजा सोमेश्वर चौहान और रानी कर्पूर देवी के बेटे थे। छोटी उम्र से ही पृथ्वीराज ने अद्भुत साहस और बुद्धि का परिचय दिया। अजमेर में पले बढ़े जो चौहान साम्राज्य का केंद्र था, उन्होंने अपने गुरु विद्यानाथ के मार्गदर्शन में घुड़सवारी, तीरंदाजी और युद्ध कला में महारत हासिल की। जब पृथ्वीराज केवल 13 साल के थे तब एक दुखद घटना घटी। उनके पिता का निधन हो गया और युवा राजकुमार को 1199 ईस्वी में अजमेर की गद्दी संभालनी पड़ी। अपनी कम उम्र के बावजूद पृथ्वीराज का नेतृत्व असाधारण था। उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया और ऐसी वीरता और बुद्धिमत्ता से राज किया कि उन्होंने युद्ध और दिल दोनों जीत लिए। पृथ्वीराज चौहान सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वे एक रणनीतिक प्रतिभा थे। उनकी राजधानी भले ही अजमेर रही हो, लेकिन उनका प्रभाव दिल्ली तक फैला हुआ था, जहां उन्होंने अपना शासन स्थापित किया। उनके शासनकाल ने एक नए युग की शुरुआत की, वीरता, बुद्धिमत्ता और एक अमर विरासत का युग जो आज भी प्रेरित करता है। पृथ्वीराज चौहान की अविश्वसनीय यात्रा के बारे में और जानने के लिए चौहान की विजयों और युद्धों का इतिहास। भारत के इतिहास में ऐसे कई वीर योद्धा हुए हैं जिन्होंने अपनी वीरता और शौर्य से अपनी अमिट छाप छोड़ी है, और उन्हीं में से एक थे पृथ्वीराज चौहान। अपनी तलवार के दम पर उन्होंने विशाल साम्राज्य स्थापित किया और अपने शत्रुओं को धूल चटा दी। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ युद्धों की कहानी नहीं है, ये है प्रेम, त्याग और देशभक्ति की एक अमर गाथा। आज हम उनके जीवन के उन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करेंगे, उनके शासनकाल के उतार चढ़ाव, उनकी विजयों के रोमांच और उनके बलिदान के महत्व को समझेंगे। तो आइए दोस्तों, इतिहास के पन्नों को पलटें और जानें पृथ्वीराज चौहान की गाथा। पृथ्वीराज चौहान अपनी युवावस्था से ही एक महत्वाकांक्षी शासक थे। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कई अभियान चलाए। उन्हीं अभियानों में से एक था बुंदेलखंड के चंदेल शासक परमर्दिदेव के खिलाफ युद्ध। चंदेल वंश उस समय एक शक्तिशाली राजवंश था और परमर्दिदेव एक योग्य और प्रतापी राजा थे। दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। पृथ्वीराज की सेना ने अपनी रणनीति और शौर्य का परिचय देते हुए चंदेल सेना को परास्त कर दिया। पृथ्वीराज ने महोबा पर अधिकार कर लिया, जो चंदेल साम्राज्य की राजधानी थी। हालांकि पृथ्वीराज चौहान एक उदार शासक भी थे। उन्होंने परमर्दिदेव को पूरी तरह से पराजित नहीं किया। कुछ समय बाद उन्होंने परमर्दिदेव को उनका राज्य वापस लौटा दिया। इस घटना से पृथ्वीराज की उदारता और राजनीतिक कुशलता का पता चलता है। चंदेलों के बाद पृथ्वीराज चौहान का सामना पश्चिम भारत के एक और शक्तिशाली राजवंश सोलंकी वंश से हुआ। सोलंकी वंश गुजरात और उसके आसपास के क्षेत्रों पर राज करता था। उस समय सोलंकी राजा भीमदेव द्वितीय थे, जो एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक थे। दोनों राजाओं के बीच संघर्ष अपरिहार्य था, क्योंकि दोनों ही अपने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। दोनों सेनाओं के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध लंबे समय तक चला, लेकिन कोई भी पक्ष निर्णायक जीत हासिल नहीं कर सका। अंततः दोनों राजाओं ने समझौता कर लिया। हालांकि यह युद्ध निर्णायक नहीं रहा, लेकिन इससे पृथ्वीराज चौहान की शक्ति और प्रतिष्ठा में और वृद्धि हुई। पृथ्वीराज चौहान के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण और दुखद अध्याय था कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद से उनका संघर्ष। जयचंद उस समय उत्तरी भारत के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे। दोनों राजाओं के बीच कई कारणों से कटुता थी। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, क्षेत्रीय विवाद और व्यक्तिगत ईर्ष्या ने दोनों के बीच दुश्मनी की खाई को और गहरा कर दिया। कहते हैं कि जयचंद ने अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर आयोजित किया था, लेकिन उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को इसमें आमंत्रित नहीं किया था। संयोगिता पृथ्वीराज के प्रेम में पागल थी और उसने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर पृथ्वीराज से विवाह करने का निश्चय किया। पृथ्वीराज ने संयोगिता को कन्नौज से भगाकर अपने साथ दिल्ली ले गए और उससे विवाह कर लिया। इस घटना ने जयचंद को अपमानित किया और दोनों राजाओं के बीच युद्ध छिड़ गया। कन्नौज के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद को पराजित कर दिया। 12वीं शताब्दी के अंत तक भारत पर एक नए खतरे ने दस्तक दे दी थी। मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी का आगमन। गोरी एक महत्वाकांक्षी शासक था, जिसकी नजर भारत की दौलत और समृद्धि पर थी।
1191 में गोरी ने भारत पर आक्रमण किया और पंजाब के तराइन तारावड़ी के मैदान में पृथ्वीराज चौहान से उसका सामना हुआ। यह युद्ध भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए गोरी की सेना पर धावा बोल दिया। दोनों सेनाओं के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज ने असाधारण वीरता का परिचय दिया। अंततः पृथ्वीराज ने गोरी को पराजित कर दिया और उसे युद्ध के मैदान से भागना पड़ा। तराइन के प्रथम युद्ध में मिली हार ने मोहम्मद गोरी को तोड़कर रख दिया था। उसने बदला लेने की कसम खाई और एक विशाल सेना और रणनीति के साथ वापस लौटा। 1192 में गोरी ने फिर से भारत पर आक्रमण किया और एक बार फिर तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान से उसका सामना हुआ। इस बार गोरी ने छल और कपट का सहारा लिया। कहा जाता है कि उसने जयचंद जैसे कुछ भारतीय शासकों से भी मदद ली थी, जो पृथ्वीराज से बदला लेना चाहते थे। युद्ध के दौरान गोरी की सेना ने पृथ्वीराज की सेना पर धोखे से हमला कर दिया। पृथ्वीराज चौहान और उनकी सेना ने वीरता से मुकाबला किया, लेकिन वे गोरी की विशाल सेना और उसके छल कपट का मुकाबला नहीं कर सके। अंततः पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा और उन्हें बंदी बना लिया गया। तो दोस्तों, यह था पृथ्वीराज चौहान की विजयों और युद्धों का इतिहास। एक वीर योद्धा, एक प्रेमी, एक देशभक्त और एक महान राजा। उनकी कहानी वीरता, प्रेम, त्याग और बलिदान की एक अमर गाथा है, जो आज भी हमें। पृथ्वीराज चौहान, यह नाम वीरता का प्रतीक है, यह नाम शौर्य का प्रतीक है, यह नाम भारत की आन बान और शान का प्रतीक है। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के तख्त के शेर दिल राजा थे। उन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से दुश्मनों को हमेशा खौफ में रखा। उनकी वीरता की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। पृथ्वीराज चौहान का जन्म एक क्षत्रिय कुल में हुआ था। बचपन से ही उनमें वीरता और साहस कूट कूट कर भरा था। युद्ध कला में उनकी महान निपुणता थी। कम उम्र में ही वे अजमेर के राजा बने और अपनी वीरता का लोहा मनवाया। उन्होंने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए कई युद्ध लड़े और विजय प्राप्त की। दिल्ली उनके राज्य का केंद्र थी। पृथ्वीराज चौहान न्यायप्रिय और प्रजा प्रेमी राजा थे। उनके दरबार में विद्वानों और कलाकारों को आश्रय मिलता था। उस समय भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों का खतरा मंडरा रहा था। मोहम्मद गोरी नामक एक तुर्क आक्रमणकारी ने भारत पर आक्रमण कर दिया। पृथ्वीराज चौहान ने भारत की रक्षा के लिए मोहम्मद गोरी से लोहा लिया। दोनों वीरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध इतिहास में तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी भी उतनी ही प्रसिद्ध है जितनी उनकी वीरता। कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता पृथ्वीराज पर मोहित थी। उसने स्वयंवर में पृथ्वीराज को अपना वर चुना। ये जयचंद के अहंकार को चोट थी। जयचंद ने पृथ्वीराज से बदला लेने के लिए मोहम्मद गोरी से हाथ मिला लिया। गोरी ने धोखे से पृथ्वीराज पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में पृथ्वीराज पराजित हुए और अजमेर पर गोरी का कब्जा हो गया। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया और उनकी आंखें फोड़ दी, लेकिन पृथ्वीराज ने हार नहीं मानी। उनके सेनापति और मित्र चंद बरदाई ने उनकी मदद की। चंद बरदाई ने एक ऐसी कविता रची जिसमें गोरी के दरबार में पृथ्वीराज चौहान की शौर्य गाथा का वर्णन था। सेक्शन 6 द लेजेंड ऑफ चंद बरदाई एंड द फाइनल स्टैंड। चंद बरदाई ने गोरी को यह विश्वास दिलाया कि पृथ्वीराज अंधे होने के बावजूद भी शब्द भेदी बाण चला सकते हैं। गोरी ने पृथ्वीराज की इस कला को देखने के लिए एक सभा का आयोजन किया। सभा में चंद बरदाई ने एक दोहा पढ़ा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। यह सुनकर पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण से गोरी का वध कर दिया। इस तरह पृथ्वीराज चौहान ने अपनी वीरता का परिचय दिया और अपना बदला लिया। सेक्शन 7 द लेगेसी ऑफ पृथ्वीराज चौहान। मार्टर एंड मोनार्क। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु एक वीर की मृत्यु थी। वे भारत माता के सच्चे वीर थे। उनकी वीरता, शौर्य और बलिदान की गाथा आज भी हमें प्रेरणा देती है। पृथ्वीराज चौहान ने हमें सिखाया कि हमें अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि हमें कभी भी अत्याचार के सामने झुकना नहीं चाहिए और हमेशा सत्य और न्याय के लिए लड़ते रहना चाहिए। सेक्शन 8 इकोज इन वर्स। पृथ्वीराज इन लिटरेचर एंड लोअर। पृथ्वीराज चौहान की वीर गाथा को कई कवियों
और लेखकों ने अपनी रचनाओं में जीवंत किया है। चंद बरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो उनके जीवन पर आधारित एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इन रचनाओं के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान की वीरता और बलिदान की गाथा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। सेक्शन 9 कंक्लूजन, एन एंड्यूरिंग सिंबल ऑफ करेज। पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास के एक ऐसे वीर योद्धा हैं जिन्होंने हमें अपने देश और धर्म के लिए जीना और मरना सिखाया। उनकी वीरता और बलिदान की गाथा हमें हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। आज भी जब हम देशभक्ति और शौर्य की बात करते हैं तो पृथ्वीराज चौहान का नाम सबसे पहले हमारी जुबान पर आता है।